हेलो दोस्तों, नमस्कार। विराट क्लासेस में आप सबको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक टीचर के लिए ऑनलाइन क्लास पे कमेंट और लाइक एक बहुत बड़ा योगदान होता है हम लोग के लिए। जो कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं, तो कमेंट करने वाले थोड़ा सा आप ये सोच लें कि हम साफ साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कमेंट जो हम कर रहे हैं उसको कमेंट को बढ़िया से टीचर पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। और एक बार कमेंट करने से पहले आप ज़रूर सोच लीजिएगा कि व्यक्ति कोई भी कोई प्लेटफॉर्म पे यदि आता है तो वो बहुत स्ट्रगल करने के बाद आता है। तो जब भी आप कमेंट करें तो ऐसा ना करें कि जिससे मतलब वो मोटिवेट ना होकर के और डिमोटिवेट हो जाए। इसको भी थोड़ा ध्यान देना है ना। और यदि अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे गलत है या फिर यहाँ पे जो है सर ए होना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके लिए आपका कमेंट बॉक्स स्वतंत्र खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कमेंट देख करके हम लोग के हौसला जो है और बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आइए, आपका रेशियो में 2 क्लास पीछे हम दे चुके थे, पार्ट 1 पार्ट 2। आज उसी का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक स्कूटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात, एक स्कूटर तथा एक टेलीविज़न का मूल्य का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 5,000 रुपये अधिक हो तो टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले स्कूटर और टेलीविज़न कह रहा है, तो हम स्कूटर को एस से डिनोट कर देते हैं और टेलीविज़न को टी से डिनोट कर देते हैं। बोल रहा है कि स्कूटर और टेलीविज़न का अनुपात दे दिया है 5:3 में, तो हम यहाँ पे स्कूटर को 5 दे दिए और टेलीविज़न को 3। यानी बोल रहा है कि स्कूटर और टेलीविज़न का जो मूल्य का अनुपात है, ये मूल्य का अनुपात है। इसका मूल्य का अनुपात है, यानी स्कूटर 5 रुपया में और टेलीविज़न 3 रुपया में। यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 5,000 रुपये अधिक है, यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 5,000 रुपये अधिक है, तो टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। हम बार बार एक ही चीज़ बताए हैं कि जो किताब कहे वो सुनना है, लेकिन हम लोग को ये दिमाग लगाना है कि क्या किताब सही कह रहा है। किताब कह रहा है कि स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 5,000 रुपये अधिक है। चलिए ठीक है, जो किताब कहेगा, क्वेश्चंस कहेगा, उसको हम ऊपर लिखेंगे। कहा कि 5,000 रुपये अधिक है, एक बात मान लिए। लेकिन हम लोग भी जब देखेंगे कि यहाँ पे हम देखें रेशियो दिए हैं, यहाँ पे स्कूटर 5 है, यहाँ पे टेलीविज़न का 3 है, तो स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न से कितना ज़्यादा है। देखिए, देख रहे हैं कि 3 और 5 है, यानी 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तब कहता है कि टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। तो टेलीविज़न क्या है? 3 है ना। हम बताए हैं कि जिसका पूछे उससे गुना कर दीजिए। तो टेलीविज़न का पूछा, 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 तिया 7500। आंसर है ऑप्शन में 7500। इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। आप गौर से देख सकते हैं, एक स्कूटर का तथा एक टेलीविज़न के मूल्यों का जो अनुपात है 5:3 दे दिया है। अब कहता है कि यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 5,000 अधिक है, ये कह रहा है कि स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 5,000 अधिक है, तो चलिए उसका बात मान लिए कि 5,000 अधिक है। लेकिन हम भी देखेंगे कि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 2 ही अधिक है ना। तो उसके वाला ऊपर, जो बुक कहेगा, क्वेश्चंस कहेगा ऊपर, और हम अपने अनुसार से देखेंगे वो नीचे, और जो पूछेगा उससे गुना। पूछ रहा है क्या कर? टेलीविज़न का मूल्य, तो 3 से गुना कर दिया। क्या कि टेलीविज़न का यहाँ पे दिया कितना मूल्य? 3 है, 3 से गुना कर दिया, आगे आपका 7500। अच्छा लग रहा होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 26,000 रुपया को, 26,000 रुपया है, उसको 3 व्यक्ति का नाम है ए बी सी। ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि इसके भागों का अनुपात कितना है। इसका भागों का अनुपात ए को मिल रहा है 1/2, बी को मिल रहा है 1/3 और सी को मिल रहा है 1/4। ठीक है, तो सबसे छोटा भाग क्या होगा? ठीक है, सबसे छोटा भाग अगर इस रूप में रहे, तो हम पहले आप लोग को बताए थे कि यदि पी और क्यू के रूप में रहे और इसको आपको रेशियो में लेकर के आना है, तो सबसे पहले इसके हरों का एलसीएम कर लेंगे। साइड में कर लीजिए, 2 3 4 है, 12 होगा एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम से गुना कर देना है। 12 आया, सब में गुना कर दीजिए, 12 से, सब में 12 से गुना कर दीजिए।
दो छक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। अब कहता है, वो बोल रहा है कि 26,000 है कि 2600 है, तो 2600 है। किताब कह रहा है कि 2600 रुपया है, लेकिन हम भी देखेंगे ना कितना है, तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का हिस्सा निकल जाएगा ना, मतलब ये कुल आ जाएगा ना। वो कह रहा है कि कुल 2600 है, तो ऊपर लिख दिए। लेकिन हम लोग देखते जोड़ कर क्या 2600 है, देखते हैं 6 4 10 और 3 13 है, तो कहा 2600, लेकिन हाँ 13 है, ये है। अब आप पूछ रहा कौन सी कि छोटा भाग कौन है, तो छोटा भाग इसमें कौन है, 3 है। तो जिसको निकालना हो तो उसको हम गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर दो। 13 दूना 26 यानी 200 ना, और ये हो गया 3 द्वितीय 600, द्वितीय 600। आसान होगा, कहीं है 600 आंसर, है यहाँ है, ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। 117 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके भागों का अनुपात, देखिए 117 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके भागों का अनुपात 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 हो। तो दूसरा भाग याद कर रहा है, दूसरा भाग तो फिर तो वही पहले हम कर लेंगे। अगर ये पी क्यू के रूप में रहेगा तो इसको हम लोग यदि अगर लेकर के आना रेशियो में, तो डायरेक्ट हम बताएं कि इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 12, और जो एलसीएम आता है उसे सब में गुना कर दीजिए, सब में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। मेरे भाई अब देखते हैं, कटेगा 3 चौके 12, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, और 3 चौके 12 और 2 छक्का 12, 3 रेशियो 4 रेशियो 6। वो कह रहा है कि 117 रुपया है, लेकिन हम कहेंगे कि 6 4 10 और 3 13 रुपया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दूसरा, तो दूसरा कौन है, 4 है। दूसरा कौन है, 4, 4 को निकाल लीजिए। देखिए तो कि 13वां 17 से होता है, 13वां 17 से 9 चौके 36, आंसर हो गया 36 है इसमें है। फिर से समझिए, ऐसा क्वेश्चन रहे, कह रहा है कि कुल 117 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है, कुल पैसा और बस कितना है 117, और कह रहा है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि उसका इनके भागों का अनुपात 1/4 और 1/3 1/2 है। तो हम बोले कि पीक्यू के रूप में रहेगा, यदि अगर रेशियो में लाना चाहिएगा तो आप इसको पहले एलसीएम ले लेंगे हरों का, और जो एलसीएम आएगा उसके बाद भागा देंगे, जो आएगा सबको रेशियो आ जाएगा। तो 3 4 6 के रेशियो में आ गया। तो कह रहा था कि 117 रुपये हमारे पास में, तो हम भी देखेंगे ना कि तीनों को जोड़ेंगे तो कुल पैसा आएगा ना। तो जोड़ रहे हैं 4 3 7 तो 4 3 7 तो 6 13। वो कहा 117, हम कहे नहीं 13 है, तो 117 कह रहा, तो नीचे में खाली 13 कर देंगे। अब कह रहा दूसरा, तो पहला दूसरा ही है, 4 से गुना कर देंगे। 13 17 से 9 चौके 36, आंसर। कैसा लगा? यदि अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने अपने जो मोबाइल में चैनल को देख रहे हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।